आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेडबलई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेडबलई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। भायखला के जबरन जेएसआर के नारे लगवाने के मामले में शिकायत तो दर्ज हुई, मगर पीड़ितों को अब तक नहीं मिली एफआईआर। क्या बोले पीड़ित और एडवोकेट शाने इलाही, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 31 जनवरी की रात 1:30 बजे भायखला के इस ब्रिज के पास कुछ मुस्लिमों को पकड़कर जबरन मारपीट कर लूटने के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगवाने का काम किया गया। कुछ युवकों ने इस काम को अंजाम दिया जो कि स्थानीय परिसर के युवक बताए जा रहे हैं और पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली और कार्रवाई भी कर दी। ऐसा दावा एमआईएम के, आम आदमी पार्टी के और अन्य कई नेता तथा समाज सेवक कर रहे हैं। लेकिन क्या एफआईआर दर्ज हुई है? जो पुलिस बता रही है कि धारा 341, 392, 323, 354 और पोक्सो एक्ट, ये जो उसमें लगाई गई है, इन सब धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक पीड़ितों को ये एफआईआर मिली नहीं। घटनाक्रम फिर एक बार आपको दिखाते हुए कि कैसे ये जेएसआर नारे लगवाने का जबरन मामला यहां पर घटा था और उसके बाद क्या पूरा मामला है। और पीड़ितों ने हमसे बातचीत की है। इसमें नाजिश शेख और करमुल्ला अंसारी, पहले करमुल्ला अंसारी को मारा गया, उसके बाद नाजिश को मारा गया। करमुल्ला ने तो इस बात की पुष्टि नहीं की है। उसका कहना है कि उसके साथ सिर्फ मारपीट की गई है, कोई धार्मिक नारे नहीं लगवाए गए। मगर नाजिश शेख का कहना है कि उसे मारने के साथ साथ वो पुलिस को फोन लगा रहा था और जब उन लोगों ने देख लिया तो पुलिस क्या उखाड़ेगी ये कहकर फोन भी छीनने की कोशिश की गई। मारपीट के साथ जबरन जेएसआर के नारे उससे लगवाने की कोशिश की गई। फिर छोटी बहन आई जो नाबालिग है, वो और उसकी मां के साथ में भी मारपीट की गई। बहन को भी कहा गया कि जबरन नारे लगाओ करके। तो ये पूरा घटनाक्रम अब इनकी जुबानी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप करमुल्ला अंसारी को सुनिए, फिर नाजिश शेख को सुनिए, के बाद जो नाबालिग उनकी 15 वर्षीय बहन है वो क्या कह रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अंत में हम आपको बताएंगे इनकी मुलाकात के लिए यहां पहुंचे थे इनके घर पर एडवोकेट शाने इलाही, जो एपीसीआर, एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं शाने इलाही। और उन्होंने इस परिवार के लिए जो है कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। और जो हम पहली खबर में भी कह चुके हैं कि धारा 295A और 153A इसमें लगनी चाहिए थी, जो पुलिस ने डेलिबरेटली नहीं लगाई है, जानबूझ करके नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है ये सवाल अब भी कायम है। तो एक तरफा कार्रवाई का जो मामला है वो यहां पर भी दिख रहा है कि मुस्लिम शिकायत करता है तो शिकायत जो है वो धार्मिक विद्वेष के तहत न ली जाए, डिस्क्रिमिनेशन के तहत न ली जाए, हेट क्राइम के तहत न ली जाए। शायद ऐसी कोई नीति पुलिस ने बनाई है, इसीलिए ये धाराएं नहीं लगाई गई है। तो देखिए क्या कह रहे हैं एडवोकेट शाने इलाही इस मुद्दे पर। करीमुल्ला भाई से जो विवाद हुआ था 2 दिन पहले रात में, एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिख रहा है आपको मार भी आई है काफी जी। और ये विवाद क्यों हुआ था? सर मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरे को बुलाया, 1-2-3 आदमी था वहाँ पे, तो मेरे को बुला के बोला से इधर आओ, पूरा एड्रेस मेरे को बताओ। तो मैं पूछा, मेरे को मालूम नहीं है। वो मेरे को ज़बरदस्ती कागज पकड़ के लाया बाजू में और मेरे को ज़बरदस्ती बैठाने लगा। बैठाने के बाद में बोला नहीं बैठूंगा तो तेरे को, नहीं बैठेगा तो मारूंगा तेरे को। तो मेरे को एक दो लाफा मारा तो मेरे को भी गुस्सा आया, मैं भी एक लाफा मारा तो वो तीनों आदमी मिल के मेरे को मारने लगा। और उसके बाद में मैं रोते रोते चला आया रूम पे आया तो मैं अपने भाई को बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, चलो थोड़ा देखते हैं से क्या वो मेरे को मारा है उनको। तो वही मेरे को दावा लाने जा रहे थे तो उसके बाद में देखे तो वही दावा रास्ते में से दूसरे आदमी को आज जा रहे थे, जब भी दूसरे आदमी को फिर पीट रहा था तो वही आदमी। अच्छा। उसके बाद में ये लोग उनको बचाव के उतरे वहाँ पे से, हाँ इनको बचा दे, मार रहे थे इनको। तो उतरने के बाद में क्या बोले से ऐसे हम लोग करेंगे तो भी बात ज़्यादा हो जाएगा। तो पुलिस के पास फ़ोन किए, बोले से
जब तक वो लोग बोले से क्यों फ़ोन लगा रहा है, कहाँ फ़ोन लगा रहा है, तो बोले से मैं लगा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं लगा रहा। तो उसको नहीं विश्वास हुआ, फिर भी नंबर देखे इनको तो बोले पुलिस वाला से फ़ोन लगा रहा है। तो उसके बाद में लगाने के बाद में नंबर देख लिया और उसके बाद में इनको मारने लगा। बस यही बात है मेरे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजिर शेख है। तो नाजिस भाई, आपको मारने लगे वो लोग, कितने लोग थे टोटल? जी पहले तो 2-3 जन मिल के हमको बोला कि किधर फ़ोन लगा रहा है। अरे भाई किसी के पास फ़ोन नहीं लगाया। नहीं तो बात का है, किसी को बुला रहे हैं। मैं बोला पुलिस के पास फ़ोन लगाया, कोई लापरा है। उसमें उसी की वजह से करा पुलिस तुम्हारा बाप है बचाएगा, तो हमारा पुलिस मुझे मारने लगा। मारने के बाद मेरा फूट गया, मुंह फूट गया हाँ, आपका? हाँ। खून ब्लड गिरने लगा। उसके बाद मेरा थोड़ा हल्का चक्कर जैसा आया तो मेरा मोबाइल छीनने लगा। मेरा मोबाइल छीनने के बाद मैं नहीं दिया मोबाइल, खून चालू था, मोबाइल जेब में रख लिया। उसके बाद उधर मैडम बोल रहा है हेलो हेलो, मैं एड्रेस बता रहा था तब वो मोबाइल छीन रहा था, तो मैं मोबाइल जेब में रख लिए। उसके बाद मेरा बैठ गया, बैठने के बाद मारने लगा मेरे को इधर उधर। उसके बाद वो एक आदमी शेर था मेरा, वो आके बचाया मुझे। वो बचाने के बाद जब तक पुलिस आया, नहीं पुलिस नहीं है, वो बचाया मेरे को। उसके बाद वो बोला भाई कुछ भी नहीं किया, इसको मार रहे हैं। मैं दंगा के लिए रोकने के लिए मगर क्यों मार रहे थे? वजह क्या थी मारने? वजह यही सिर्फ था कि तूने क्यों पुलिस के बुला रहा है, क्यों पुलिस ने कॉल लगाया, इसी वजह से मारने लगा मुझे। और क्या हुआ फिर आपके साथ आगे? वही मारने लगा मुझे। उसके बाद बोलने लगा, मारने लगा, बोला जय श्री राम बोलो। उसके बाद 2-3 जन मुझे बचाया, मैं वहाँ से थोड़ा साइड हुआ तो वो लोग भाग गया। मतलब जय सिया राम बोलने का मतलब क्या था? अभी विवाद हुआ सिर्फ चलते हुए वो लोगों ने जो आपसे विवाद किया, और फिर आपको जय सिया राम बोलने क्यों लगा रहे थे? वो क्यों मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्यों बोल रहा है लगाने के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो मारने लगा मुझे, बोला कि जय श्री राम बोलो। अच्छा, फिर आपकी फैमिली वाले वहाँ पहुँच गए सब? हाँ सब था, तो वो सब छुड़ाया उड़ाया। तो आपने क्या देखा उधर, क्या हो रहा था? मैं पहुंची तो देखा कि सब मिलके मेरे भाई को मार रहे थे। सब मिलके मार रहे थे? कितने लोग थे मारने वाले? 10-12 जन थे, गोल गोल घूम के बीच में मेरे भाई को खड़ा करके मार रहे थे। तो आप लोग आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ आगे? जब मैं गई ना तो दोनों तरफ से मेरे भाई का हाथ पकड़े थे। मैं जाके अपने भाई को गले से लगाई और जब तक मेरे को भी मारने लगे उन लोग। फिर मैं अपने भाई चिल्लाने लगी जोर जोर से। फिर तब तक मेरे पीछे से 2-4 लड़के मेरे चाली के आए। फिर मैं बोली भाई मेरे भाई को ज़रा इसमें से बचाओ, तो उन लोगों ने मेरे भाई को और मेरे को उधर से लेके गए। वहाँ क्या कह रहे थे मारने के टाइम पे? मारने के टाइम यही बोल रहे थे, गाली दे रहे थे और बोल रहे थे जय श्री राम बोलो। तो हम लोग बोले कि नहीं बोलेंगे। फिर आप जब वहाँ से निकले आप लोग, तो आप यहाँ आगरीपड़ा पुलिस चौकी गए, हाँ, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ गए तो यही पूछा कि क्यों मारे, कैसे मारे। मैं बोली कि ऐसे ऐसे बात हुई तो मारे, मेरे को भी मारे, मेरे बाल खींच के मारे और बहुत दूर तक हम लोग को दौड़ा के भी मारे। तो आपका स्टेटमेंट हुआ है? हाँ, FIR दर्ज हो गई? और कितनी बार आपका स्टेटमेंट लिया गया? 2-3 मरतबा ली। अलग अलग ऑफिसर थे? हाँ, वकील साहब, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम एडवोकेट शानील है। अभी ये जो केस हुआ है इस पे FIR हुई है और कुछ धाराएं इसमें नहीं लगाई गई है, तो उसको लेके आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि मुझे इस मैटर के बारे में कल ही पता चला और ये FIR लॉन्च हुई है 50/2024 और इसमें सेक्शन 392, 341, 34 और उसमें पॉस्को भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये देखें, जिस तरह से कंप्लेनेंट का कहना है, विक्टिम का कहना है कि उसके साथ जबरन तरीके से नारे लगाए गए, मारा गया और ये एक विशेष धर्म समाज को, जिस तरह से आज माहौल चल रहा है कि इस तरह से लोगों को इंस्टिगेट किया जाए और डराया जाए, जिस तरह से अंडर IPC की धारा 295A लगनी चाहिए थी, जिसे एक धर्म के खिलाफ अशब्द बोलना और उन्हें धर्म के नाम पे मारना पीटना, जो इस FIR में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं इसे रॉबरी का रूप दिया गया है अंडर सेक्शन 392 जिसमें बताया गया है, लेकिन रॉबरी के साथ साथ इसमें मॉलेस्ट्रेशन का भी रूप दिया गया है,
क्योंकि लड़की को, नाबालिग लड़की है, उसके साथ बदतमीजी की गई, मारा गया, बाल पकड़ के गिराया गया। फिर उसके बाद इसके ऊपर तरह तरह के नारे लगवाए गए कि इनकी दाढ़ी टोपी, इनकी वेशभूषा देखकर। तो ये बहन अपने जब भाई को बचाने गई तो इसके साथ भी वो गलत दुर्व्यवहार हुआ, जिसके तहत उन आरोपियों के ऊपर 295A सेक्शन लगना चाहिए, और अगर वो मॉब में थे, ये कॉन्स्पिरेसी थी, तो 120B भी लगना चाहिए। अगर उनके साथ में कुछ हथियार थे तो 153A भी लगना चाहिए, जो अभी तक FIR में जिसका उल्लेख नहीं है। लेकिन ये FIR जब हमारे हाथ में आएगी तो आगे इसका प्रोसेस करेंगे। लेकिन अभी तक कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, हमें पता चला है आरोपियों को, और 3 दिन की पुलिस कस्टडी पे भेजा गया है उन्हें। लेकिन हमारा पुलिस से आग्रह है, DCP सर से भी, कि इसमें तहकीकात करके, इन्वेस्टिगेशन करके जो सेक्शन अभी तक ऐड नहीं किए गए हैं उस सेक्शन को ऐड किया जाए, क्योंकि ये आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से मीरा रोड में आपने देखा, वो प्रकरण देखा, और 24 लोगों को उसके ऊपर केसेस दर्ज किए गए और सबको जेल कस्टडी हो गई है। लेकिन अभी तक एक ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। वकील साहब, मतलब मीरा रोड में जो एक तरफा कार्रवाई हुई, उसको लेके इन लोगों ने एक नया पैटर्न निकाला है, किससे भी कुछ छीना जाए या मारा जाए तो जय श्री राम बोल के नारे का वो साथ लेके अपने आप को बचाने निकल जाते हैं। तो ये मतलब जो मीरा रोड में हुआ है, ये एक मतलब नई पहल है। मतलब किसको भी मिल के मार लिया जाए और धार्मिक रूप दे दिया जाए और जय श्री राम मुंह से निकल जाए, तो मतलब उस FIR नहीं होगी और उसमें बचत होगी उनकी। ये मतलब एक नया पैटर्न निकाला गया। छोटी सी, जो पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने भगवत गीता और रामायण पढ़ी होगी, तो उसमें राम ने भी कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि मेरे नाम को इंसिस्ट करके, इंस्टिगेट करके, प्रेशर करके, फोर्स करके बुलवाया जाए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कहा जाता है, ये मेरी आजादी है। ये संविधान में सभी धर्मों को अधिकार है कि भाई आप, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, तमाम देश में अलग अलग लोग मानते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन तरीके से किसी के मुंह में अल्फाज डाल के नहीं बोल सकते। दैट मीन्स यू आर इंस्टिगेटिंग टू द विक्टिम, प्रेशराइजिंग। सो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे अगर ये नहीं होगा तो ये देश का माहौल इसी तरह बिगड़ते रहेगा। आए दिन आपको हर जगह पे ये क्रिमिनल लोग जो हैं, ये कौन है? ये कोई हिंदू समर्थक नहीं है, ये मुसलमान समर्थक नहीं है, ये एक ऐसा तत्व है जो लोग हिंदुओं में भी पाए जाते हैं और मुसलमानों में भी। ये लोग क्या करते हैं, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटियों को छुपाने के लिए ये दंगे का रूप देते हैं, रात को ड्रिंक्स करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। जब पुलिस भी इन्हें पकड़ने जाती है तो ये धार्मिक उसमें वो कर लेती है। पैटर्न हो गया है। इसे मुंबई पुलिस को सक्रिय रूप से लेना होगा, और चाहे जो भी इसमें अपराधी हो, अपराधी का साथ नहीं कोई कम्युनिटी देती है। सभी लोग शांति अमन का पैगाम चाहते हैं, लेकिन इस तरह से आज ये डर और भय का माहौल जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको पता है, आस्थाओं के आधार पे, एविडेंस के आधार पे नहीं, आस्थाओं के आधार पे दिया गया, लेकिन सबने माना ना। संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर मांगा, आज रामलल्ला जी वहां पे पधार गए, जमीन बन गई मंदिर, लेकिन उसके बाद खुशी करनी चाहिए, एक दूसरे को त्योहार मनाना चाहिए, ना कि एक दूसरे के धर्म को इंस्टिगेट करना चाहिए, डराना चाहिए, धमकाना चाहिए।